अपन को कौन सा क्लैंप लगाना है और कितने राउंड में इसको काटना है। एक चाबी काटनी है, 2 चाबी काटनी है, ठीक है। अब यहाँ से इसको स्टार्ट कर दो। अब जो इसने डिकोड करा था ना इस चाबी को, ये सेम ऐसे कट करेगी। अब ये नाप ले रही है, सही से लगा हुआ नहीं कि वो चेक कर रहा है। अगर इसमें प्रोसीजर में अपन ने किसी कोई गलती कर दी ना तो ये ऑटोमेटिकली एरर दिखा के रेड हो जाएगा, रेड हो जाएगा, लाइट रेड हो जाएगा। जैसे अपनी चाबी ज़्यादा आगे कर दिया, पीछे रख दिया। हाँ नहीं, इसमें आगे पीछे वाला तो इसमें नहीं है सिस्टम। आगे पीछे वाला तो जो मैनुअल कट रहा था ना अपना, वो दूसरा क्लैंप है। ये वाला जो क्लैंप है, इसमें क्लैंप अलग अलग है। ये जो क्लैंप है ना, ये तो ओनली फॉर लेजर कटिंग वाला है। सादा करने के, जैसे बाइक की चाबी बनानी हो, शिफ्ट की चाबी बनानी हो, अल्टो की चाबी बनानी हो, उसके लिए ये ट्रेसर लगेगा इसके अंदर। ये वाला ट्रेसर है। इसकी नाप में ना आगे पीछे नहीं कर सकते, उसमें तो ऑटोमेटिकली स्कैन करता हो। कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे भी हो जाए उसमें। वो तो खुद नाप लेता है ना, आगे पीछे की नाप खुद ले लेता है। की कोडिंग बनाना, चाबी बनाना, रिमोट बनाना जनवरी से फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट कर दिया कोर्स में। रिमोट बनाना, चाबी बनाना उतना ही आसान है जितना एक मोबाइल पे गेम खेलना, उतना ही आसान है जितना एक आपके मोबाइल के एप्लीकेशन में सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, उतना ही आसान है जितना, क्या बताऊं आपको मतलब सिंपल चीज़ है, कुछ नहीं है, लेकिन उसको हवा बना दिया। हवा, ट्रांसपोंडर, आईडी, चिप्स, ये 5वीं क्लास का बच्चा बना सकता है अगर बाबा ऑटोवाल आ गया तो। ऑलरेडी मशीन हम लोगों को थी पांडा, दूसरी मशीन है फ्यूचुरा, ऑटोमेटिक मशीन है। ये खड़ी स्कॉर्पियो, लाइव दिखाता हूं। ये स्कॉर्पियो की चाबी 10 मिनट में काटेंगे हमारे ट्रेनर्स, और 2 मिनट में ट्रांसपोंडर क्लोनिंग करके, इमोबिलाइजर क्लोनिंग, ये कोडिंग, वो कोडिंग, ओबीडी। अरे कुछ नहीं है भैया, हम फ्री करवा रहे हैं, हम इसलिए बता रहे हैं भैया कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। 5 मिनट में देखो कैसे गाड़ी की चाबी लाते हैं, उसको ट्रेसिंग करते हैं, कॉपी करते हैं ब्लेड को, न्यू कट ब्लेड बनाते हैं। ट्रांसपोंडर जो वीवीडीआई टूल मिनी है और वीवीडीआई टूल है, उससे ट्रांसपोंडर कॉपी करते हैं उस स्कॉर्पियो के ट्रांसपोंडर का, और नए ट्रांसपोंडर को हम लोग कॉपी करके उसमें डाटा डाल के स्टार्ट करके दिखाते हैं, यूं 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 चुटकियों में। तो ये इन लफड़े में मत पढ़ो, कुछ नहीं है। बाबा ऑटोमोबाइल आ जाओ, A to Z सब ट्रेनिंग मिल जाएगी। देखो कैसे की कोडिंग बताते हैं आपको, दिखाओ सर। इसको बुला लो सर, ये वाले ग्रुप को जो लग रहा है ना, इसी सारे फुल है, एक ग्रुप को बुलाओ, उनको करवाओ और गाड़ी स्टार्ट करवाओ। ठीक है सर, बुला के लाओ। इसको चाबी को अपने यहाँ लगाया, लगाने के बाद यहाँ से इसको फिक्स कर दिया, ठीक है। फिक्स करने के बाद इस पैनल को बंद करना ज़रूरी है। अगर ये पैनल बंद रहेगा तो ये मशीन चलेगी नहीं। यहाँ से स्टार्ट पे चल जाओ आप। अब स्टार्ट पे, अब ये ऑटोमेटिक पहले तो इसकी चाबी की नाप लेगा। नाप लेने के बाद जो नंबर अपन ने डाला है उसके हिसाब से इसका चाबी को कट कर देगा ये। अभी ये नाप ही ले रहा है इसका। और दूसरा, इसमें चाबी का नंबर भी डाला जाता है। जैसे अगर एक चाबी काटनी हो तो 1 नंबर डाल दो, 2 चाबी काटने हो तो 2 नंबर डाल दो। अब ये दूसरी चाबी अपन काटेंगे ना तो सेम प्रोसीजर आ जाएगा वापस। इसकी चाबी लेके आना, इसकी चाबी स्कॉर्पियो की, ये अलग नंबर की चाबी है, ये अलग नंबर की चाबी है। अब इसको इसमें लगाएंगे तो करेगी नहीं काम, नहीं काम करेगी इसके अंदर, क्योंकि इसका डिजाइन अलग अलग है ना दोनों का। ये देखो, इसका जो कटिंग है, इसका डिजाइन अलग है, इसका डिजाइन अलग है। अब इस चाबी की दूसरी चाबी अपन कॉपी करते हैं। हाँ, पहले इसको ट्रैक करेंगे, उसके बाद ये चाबी क्या थोड़ा सा ज़्यादा घिसा हुआ है, देखते हैं। ये इसका ट्रेसिंग, ठीक है, नीचे कर लिए। हाँ ये हो गया। अब इसको यहाँ से जो कट पे अपन ने लगाया था तो ये डायरेक्ट नंबर डाल के कट कर दिया। अब इस चाबी को अपन डिकोड करना है तो डिकोड वाले बटन पे प्रेस कर दो आप और स्टार्ट कर दो। अब इस चाबी को ट्रेस करेगा ये। अगर ये सही तरीके से ट्रेस हो जाएगी तो बिटिंग नंबर यहाँ पे दे देगा। अगर सही तरीके से ट्रेस नहीं हुई तो यहाँ पे बिटिंग नंबर नहीं देगा। नहीं, ये जो खाने हैं ना, ये खाने, ये ट्रेस इस हिसाब से ट्रैक करता है इसको। अगर ये ज़्यादा घिसा होगा तो जैसे यहाँ 3 नंबर आना चाहिए तो 4 नंबर भी दे देगा यहाँ।
जैसे मान लो ये ट्रैक 1 नंबर है, ये 3 नंबर है, अब ये चाबी गाड़ी में चलने से ज़्यादा घिस गई तो ठीक है ना, इस तो 3 की जगह 4 भी दे देगा उसको, क्योंकि ये ट्रेस यहीं जाके करेगा, घिस गई ना चाबी इस वजह से। चलिए जैसे अगर किसी के पास है अगर चाबी नंबर, तो डायरेक्ट चाबी नंबर से काटो, वो बेटर रहेगा। ट्रेस हो गया, बता दिया सर, बता दिया। अगर ये बिल्कुल सही कंप्लीट ट्रेस करेगा ना, तो ये जो कोड है ना, या फिर चाबी नंबर भी दिखाएगा। अगर सही इसने सही कर लिया ना, बिल्कुल क्लीन कर लिया तो 15 तो ऐसे नंबर है। चाबी का जो नंबर जैसे अपन ने 19 से 87 डाला था ना, वो नंबर ये दिखा रहा है ना, सीरीज 00 से लेके और 3001 तक की सीरीज है ये। ऐसे सीरीज कम से कम 10-15 सीरीज है स्कॉर्पियो के अंदर। अब इसको इसने ट्रैक करा है, ट्रैक करने के बाद इसको पलट के भी पलट भी नहीं, एक दोनों साइड सेम है, दोनों साइड है, इधर से भी इधर से भी, ठीक है ना। अब इसको दूसरी चाबी लगाते हैं, पर काम करता है। चाबी का ओनली फॉर की कटिंग मशीन है ये, चाबी का ही काम करेगी। रिमोट बनाने के लिए तो दूसरे प्रोसेसर में जाना पड़ेगा। अब इसको अपन ने यहाँ इसको जैसे फिट करा, फिट करने के बाद इसको ट्रेसर को ऊपर कर दो। हाँ, क्योंकि अभी उसका काम ही नहीं है। इसका काम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से इसको बंद करके और इसको कट दबाएंगे ना, तो सेम बताएगा, सेम चीज़ भाई। इसमें तो कौन सा कटर लगाना है अपन को, कौन सा क्लैंप लगाना है और कितने राउंड में इसको काटना है। 1 चाबी काटनी है, 2 चाबी काटनी है, ठीक है। अब यहाँ से इसको स्टार्ट कर दो। अब जो इसने डिकोड करा था ना इस चाबी को, ये सेम ऐसे कट करेगी। अब ये नाप ले रही है, सही से लगा हुआ नहीं कि वो चेक कर रहा है। अगर इसमें प्रोसेसर में अपन ने किसी कोई गलती कर दी ना, तो ये ऑटोमेटिकली एरर दिखा के रेड हो जाएगा, रेड हो जाएगा, लाइट रेड हो जाएगा। जैसे अपनी चाबी ज़्यादा आगे कर दिया, पीछे रख दिया। हाँ नहीं, इसमें आगे पीछे वाला तो इसमें नहीं है सिस्टम। आगे पीछे वाला तो जो मैनुअल कट रहा था ना अपना, वो दूसरा क्लैंप है। ये वाला जो क्लैंप है, इसमें क्लैंप अलग अलग है। ये जो क्लैंप है ना, ये तो ओनली फॉर लेजर कटिंग वाला है। सादा कटिंग के, जैसे बाइक की चाबी बनानी हो, स्विफ्ट की चाबी बनानी हो, अल्टो की चाबी बनानी हो, उसके लिए ये ट्रेसर लगेगा इसके अंदर। ये वाला ट्रेसर है। इसकी नाप में है ना, आगे पीछे नहीं कर सकते, उसमें तो ऑटोमेटिकली स्कैन करता हो। कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे भी हो जाए उसमें। वो तो खुद नाप लेता है ना, आगे पीछे की नाप खुद ले लेता है। हाँ, वो आगे पीछे खुद सेंस कर लेता है, ओनली फॉर लेजर। इसको थोड़ा पीछे भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा पीछे नहीं होना चाहिए बस, है ना। हाँ, ये फिर स्टार्ट इसके अंदर ट्रांसफॉर्मर भी डालना पड़ेगा। हाँ, वो डालना पड़ेगा। ये देखो, ये बिल्कुल सेम, ये जो अपन ने काटी है ना चाबी, बिल्कुल सेम कटी है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है, इसने जो डिकोड करा ना ये, तो यहाँ पे ये घिसा हुआ है, इसमें थोड़ा सा ये तो ओरिजिनल है ना, ये सही है, ये तो घिस गया है। अरे नंबर होते तो एग्जैक्ट होता। हाँ, नंबर होती है एग्जैक्ट, बिल्कुल। पीछे से ठीक है, इसको लगाने के बाद 4 राउंड में कटेगी ये। मतलब ये देखो, ये बार निकाल ली इसको, एक बार इसको चेक करके आओ, देखो उसमें घूम रही है नहीं घूम रही। हाँ, अंदर डाल के उसको घुमा, इग्निशन घूम रहा है नहीं घूम रहा है। इग्निशन तो हो जाएगा ना, इग्निशन ट्रांसपोंडर है नहीं तो कैसे होगा उसमें, इग्निशन ऑन हो जाएगा ना, इग्निशन ऑन नहीं हो रहा, हो ही चालू। अब आ जाओ, इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ, इसकी चाबी ले आओ। हाँ, अगर ID46 को अगर कॉपी करोगे आप, ठीक है ना, तो 003 ही लगेगा। अगर इसमें अगर जैसे मान लो इसमें अगर 65 नंबर है तो 002 लगेगा। और इस वाली मशीन से अपन करते हैं, इस वाली मशीन से अगर अपन करते हैं तो ये सुपर चिप आती है, इसमें किसी में जनरेट करके किसी में बना दो, कॉपी भी करवा दो, प्लस इसको बाय OBD भी कर दो, ठीक है ना। तो अपन इससे करते हैं। इससे करने के बाद मोबाइल के अंदर ऐप होता है, देखो इसको अलाउ कर दिया। अलाउ करने के बाद अब ये ब्लूटूथ के थ्रू इसमें कनेक्ट हो जाएगी ये। अब ये इसको कॉपी कर लिया, गाड़ी की भी ज़रूरत नहीं पड़ी इसके अंदर,
तो किसी किसी में स्कॉर्पियो में ज़रूरत पड़ती है। गाड़ी का इग्निशन जब ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद जब इसको लगाना पड़ता है तो सेंस करके उसको कॉपी कर लेता है। अब इसमें एक सेंसर निकालो, इसमें से 003 को इसमें लगाया अपन ने, और लगाने के बाद इसको कॉपी करा दिया। अगर वायर के साथ है तो इससे ये होगा, और वायरलेस है तो ये वायरलेस में कर दिया। अब ये कॉपी सक्सेस होगी। होने के बाद इसको इसमें लगाओ, लगाने के बाद डायरेक्ट गाड़ी स्टार्ट कर लो, हो जाएगी। चेक करो, ऐसे पास में रखिएगा। बाय ओबीडी काम नहीं है, बिना ओबीडी के ही हो गया, चाबी बन गया। इंजन स्टार्ट कीजिए। क्या हो गया? स्टार्ट नहीं हुआ तो वीडियो भी नहीं डलाएगा। अच्छा, ये 003 क्या हुआ? ये 003 है, मतलब वो 200 रुपये का था, ये 55 रुपये का है। अच्छा, ये सस्ता वाला माल है। हाँ नहीं, हो तो गया, स्टार्ट हो गया। ये 55 रुपये का है। अच्छा, हो गया ना स्टार्ट। इसमें आईडी कौन सा डाला है?